कानपुर के सिविल लाइंस में फूड स्ट्रीट में नशे में धुत होकर मारपीट और ठेले पर पेशाब करने वाले 2 कांस्टेबलों को सस्पेंड कर दिया गया है। जांच में दोनों कांस्टेबल हेमंत कुमार और लोकेश राजपूत को सस्पेंड किया गया है। इन पर विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है। कानपुर के सिविल लाइंस स्थित ग्रीन पार्क चौराहे के पास कॉन चेंबर के सामने फास्ट फूड लेन है। 1 नवंबर को डायल 112 में तैनात कांस्टेबलों का ग्रुप सिविल ड्रेस में शराब पीने के बाद फास्ट फूड खाने पहुंचा था। एक कांस्टेबल इतना नशे में धुत थे कि रुपए मांगने पर ठेले वाले से मारपीट शुरू कर दी। इतना ही नहीं, वहां मौजूद एक दुकान पर ही पेशाब करने लगे। वहां मौजूद शनि जायसवाल नाम के युवक ने इसका विरोध किया तो मारपीट शुरू हो गई। वहां मौजूद लोगों ने मामले की सूचना ग्वालटोली थाने को दी। थाने की पुलिस पहुंची तो पता चला कि सिविल ड्रेस में मौजूद युवक डायल 112 में तैनात कांस्टेबल हैं। एडीसीपी पूर्वी लखन यादव के पास ही डायल 112 का भी चार्ज है। उन्होंने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि दोनों कांस्टेबल डायल 112 में तैनात हैं। मामले में जांच का आदेश दिया गया है। जांच के बाद दोषी कांस्टेबलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में पनकी में एक आवारा सांड ने गुरुवार रात को स्कूटी सवार 17 साल के प्रखर को पटक कर मार डाला। उसके साथ मौजूद 2 अन्य दोस्त घायल हैं। प्रखर बजरंग दल का खंड संयोजक था। राहगीरों की मदद से दोस्त घायल प्रखर को एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रखर बजरंग दल में सक्रिय था। उसे मौजूदा समय में खंड संयोजक की जिम्मेदारी दी गई थी। प्रखर गुरुवार रात को अपने 2 दोस्तों के साथ स्कूटी से घर लौट रहा था। टेलीफोन कॉलोनी पनकी के पास सड़क किनारे दौड़ रहे एक सांड ने सीधे टक्कर मार दी, जिससे दोनों जमीन पर गिर गए। इसमें प्रखर गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसके 2 दोस्तों को मामूली चोटें आईं। सीने पर गंभीर चोट लगने से प्रखर को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। प्रखर के दोस्त राहगीरों की मदद से उसे एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे हैलट रेफर कर दिया। हैलट में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पनकी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। एसीपी पनकी टीबी सिंह ने बताया कि शुक्रवार को शव के पोस्टमार्टम के बाद शव घर वालों के सुपुर्द किया जाएगा। कानपुर में कारोबारी के बेटे के अपहरण और हत्या मामले में पुलिस कमिश्नर डॉक्टर आर के स्वर्णकार पर मौके पर न पहुंचने के आरोप लगे थे। घटना के करीब 72 घंटे बाद गुरुवार रात पुलिस कमिश्नर डॉक्टर आर के स्वर्णकार कुशाग्र के परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने वारदात स्थल का मौका मुआयना भी किया। घटना के बाद पब्लिक और विपक्षी दलों ने कानपुर पुलिस कमिश्नर और सरकार को जमकर घेरा और कोसा था। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने कहा था, छात्र के अपहरण के बाद जघन्य हत्याकांड हुआ, फिर भी पुलिस कमिश्नर अपने दफ्तर से बाहर नहीं निकले। आचार नगर में रहने वाले कपड़ा कारोबारी के 16 साल के बेटे की 30 अक्टूबर की शाम अपहरण के बाद 30 व 31 अक्टूबर की दरमियानी रात में हत्या कर दी गई। मामले में मौके पर दोनों ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी और नीलाब्जा चौधरी और करीब 10 थानों की फोर्स पहुंची थी, लेकिन कमिश्नरेट के सबसे बड़े अफसर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर आर के स्वर्णकार मौके पर नहीं पहुंचे थे। पीड़ित के परिवार से लेकर सोशल मीडिया पर इसे लेकर खूब सवाल उठे। कानपुर पुलिस कमिश्नर की कानपुर से लेकर लखनऊ तक जमकर फजीहत हुई। लखनऊ में बैठे आला अफसरों ने भी पूरे मामले का संज्ञान लिया। इसके बाद घटना के करीब 72 घंटे बाद गुरुवार रात कानपुर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर आर के स्वर्णकार मृतक छात्र के घर पहुंचे। मृतक के पिता, चाचा और परिवार के अन्य लोगों से बात की। उन्हें भरोसा दिलाया कि पुलिस आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी। कानपुर के 37वीं वाहिनी पीएसी स्थित इंडोर बैडमिंटन हॉल में 26वीं अंतरवाहिनी पीएसी पूर्वी जोन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आगाज हुआ। मुख्य अतिथि पुलिस महानिरीक्षक कमिश्नरेट कानपुर नगर प्रशांत कुमार ने फीता काट कर बैडमिंटन चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। इस मौके पर
विभिन्न टीमों ने पीएसी के बैंड की जोशीली धुन पर मार्च पास्ट कर मुख्य अतिथि को सलामी दी। इसके बाद मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर परिचय प्राप्त किया। उन्होंने बैडमिंटन खेलकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल को खेल भावना के साथ खेलें। शहर में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण को देखते हुए उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नगर निगम, मेट्रो, सेतु निगम समेत आधा दर्जन विभागों को नोटिस जारी कर चेतावनी दी है, जिसमें कहा गया है कि अगर विभागों ने सुधार नहीं किया तो सभी पर 50,000 रुपये प्रतिदिन की दर से जुर्माना भी लगाया जाएगा। 1 नवंबर को शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI का स्तर 200 से ज़्यादा था, जिसकी मुख्य वजह शहर में जगह जगह हो रही खुदाई और निर्माण से उड़ रही धूल है। धूल मिट्टी उड़ने और कूड़ा जलने से प्रदूषण फैल रहा है। पनकी पावर हाउस की नई 660 मेगावाट यूनिट के निर्माण से लगातार धूल हवा में फैल रही है। जाजमऊ ट्रीटमेंट प्लांट में कन्वेंस लाइन डालने के लिए खोद कर छोड़ी गई क्षतिग्रस्त सड़क से लगातार धूल उड़ रही है। इसको देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पूरे शहर में जांच की। फिर फोटो के साथ नगर निगम, मेट्रो, पनकी पावर हाउस, सेतु निगम महाप्रबंधक और सचिव जाजमऊ टेंडी फ्लूइड ट्रीटमेंट एसोसिएशन को नोटिस जारी किया गया है। दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।